जय हिंद मेरे शेर जवानों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे सभी भारत माता के लाडले वीर सपूत एकदम बेहतरीन शानदार होंगे और एग्जाम आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सभी ने जिस मेहनत के साथ दिन रात एक कर दी थी, उस मेहनत के हिसाब से तो आप सभी का एग्जाम बड़ा ही अच्छा निकला होगा। आशा करता हूं कि एग्जाम सेंटर से बाहर आप सभी हंसते मुस्कुराते हुए निकले होंगे, क्योंकि एक बेहतर लय में आप सभी ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। और जब आप पेपर दे रहे होंगे तो एक आत्मविश्वास अवश्य ही जग चुका होगा कि यार इस बार तो मेरे तन पे ना वर्दी सज जाएगी। मेरे माता पिता का वो सपना जो उन्होंने काफी समय से देखा हुआ है और मैंने भी देखा हुआ है कि कब मेरे माँ बाप मुझे फौजी कहें, कब मैं तन पे वो वर्दी पहनूं। उम्मीद है कि वो आप एग्जाम के बीच में ही समझ चुके होंगे कि हाँ, ये वर्दी इस बार मुझे मिल जाएगी, ये सपना मेरा इस बार पूरा हो जाएगा। तो सभी ट्रेड्स के एग्जाम हो गए हैं। हम लोगों ने हर एक ट्रेड का एनालिसिस कराया था, आपका सेंटर से भी लाइव कराया था और स्टूडियो से भी लाइव करवाया था। तो कोशिश यही रही कि जो आप एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, RWA टीम हर मोड पर आप सभी के साथ उसमें रहे। तो जब से बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, लगातार मेरे पास मैसेज कॉल, हमारी कॉलिंग टीम के पास लगातार कॉल आ रही हैं कि हमें ये बताया जाए कि लगभग कितने नंबर पर हर एक ट्रेड के लिए, फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है, स्टेज 2 के लिए कॉल आ सकती है। तो बहुत सारे बच्चे मैं अलग अलग वीडियोस में देखता हूँ, ये बोलते हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन सही हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो आज मैं इसी बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि किस ट्रेड की लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। और मैं कट ऑफ आपको दोनों तरह की बताऊंगा, आपके फिजिकल के लिए भी बताऊंगा और आपके फाइनल सिलेक्शन तक के लिए बताऊंगा। बाकी अभी आपको कितने नंबर पे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, इस प्रश्न का भी मैं जवाब दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में आ रहा है। तो मेरे प्यारे लाडले शेरों, अगर आप लगातार हमारे साथ लाइव मॉक से जुड़े हुए रहेंगे, लाइव मॉक से जुड़े होंगे, या फिर हमारा जो संडे को हर एक मॉक टेस्ट हुआ करता था, भाई संडे को मैं मॉक टेस्ट जो होता था उसका अगले दिन एनालिसिस कराता था और उसमें मैं आपको हमेशा एक कट ऑफ बताया करता था। अगर आपने वो कट ऑफ देखी होगी और आपके इतने प्रश्न हर एक ट्रेड में सही हो रहे होंगे, तो फिर निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है? अच्छा, अब भाई आगे बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने तो उस वीडियो को देखा ही नहीं था, हम तो RWA से बाद में जुड़े हैं। तो अब हमें क्या करना है कि सभी ट्रेड के लिए फिर से मैं एक बार आपको कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन वो कट ऑफ अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही सटीक हो, अगर वो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट हो, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो, तो फिर मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। देखो, एक कट ऑफ तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि आपको फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए। हालांकि देखो, ये चीज बड़ी बहुत ज्यादा मैटर करेगी नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो फाइनल कट ऑफ से होगा। और मैंने हमेशा ना ये बात कही भी थी जब आप तैयारी करते थे कि तैयारी ऐसी करो कि आपको फिजिकल के बाद बाहर ना होना पड़े, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ लगनी है ना भाई, उसमें GD में तो इसके नंबर भी जुड़ने ही जुड़ने हैं, रिटर्न एग्जाम के नंबर भी जुड़ने हैं। तो रिटर्न एग्जाम की बेहतर तैयारी करो, उम्मीद है वो सब आपने कर ली होगी। ठीक है? तो देखो, फिजिकल के लिए जो कट ऑफ होती है वो बड़ी ही कम होती है, बड़ी ही न्यूनतम होती है, और कुछ ही परसेंट उसका क्राइटेरिया रहता है, एक फिक्स क्राइटेरिया है। तो उसमें लगभग लगभग मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है? लेकिन अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, तो फाइनल कट ऑफ के लिए मुझे आपसे ही मदद लेनी होगी। और देखो, GD का तो मैं अभी आपको अंदाजा बता सकता हूं कि अगर हम आर्मी GD की बात करेंगे, हालांकि इसका और अंदाजा मैं आपको एक सटीक अंदाजा आपकी मदद के बाद दूंगा। तो अगर आप GD की कट ऑफ मुझसे सुनना चाहते हैं, तो मेरा कहना है कि अगर 35 से 38 तक क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो फिर आप अपने आप को फाइनल तक की दौड़ में समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्सीलेंट का फिजिकल रखना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जी हमें तो एक एग्जैक्ट कट ऑफ बताओ, तो वो मैं आप ही की मदद से बता पाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, उसके लिए क्या करना है आपको कि उसके लिए आप सभी को एक गूगल फॉर्म भरना है। मैं इस जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक गूगल फॉर्म भरवा दूंगा। उस गूगल फॉर्म में आपको कुछ एंट्री भरनी होंगी, और एंट्री क्या क्या है, एक गूगल फॉर्म में आपको अपना आपके सामने भर के दिखाई देता हूँ, तब जाके मैं उसका एनालिसिस दूंगा। देखो, यहाँ खड़े होके मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूँ अभी 35 से 38 क्वेश्चन का, या किसी भी ट्रेड का बताऊं, तो वो
पिछले लाइव मॉक टेस्ट के हिसाब से है। पहली बात तो देखो, हम कुछ भी हवाबाजी में नहीं कहते हैं, कुछ ना कुछ तो मेरे पास एक आधार होना चाहिए। तो जब मैं लाइव मॉक टेस्ट में आपको मार्क्स बताया करता था, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक आधार भी बताया था कि आधार है भाई हमारा मॉक टेस्ट। तो अभी भी कट ऑफ के लिए हमें एक आधार की सख्त जरूरत है, और वो आधार है आप ही का डेटा, आप ही के द्वारा दिया गया डेटा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस फॉर्म को भरना, ताकि एक एग्जैक्ट डेटा निकल सके। जितने ज्यादा गूगल फॉर्म भरे जाएंगे उतना ज्यादा मैं एग्जैक्ट डेटा आपको दे पाऊंगा। तो गूगल फॉर्म मैं इस वीडियो के लिंक में पिन कर दूंगा। गूगल फॉर्म कैसे कैसे भरना है एक बार आप देख लीजिए। कि जैसे आपको शुरुआत में अपना नाम भर देना है, ठीक है। मान लो जैसे मेरा नाम है धर्मेंद्र, मैं ये गूगल फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा धर्मेंद्र। उसके बाद आपको ARO सेलेक्ट करना है। ARO भरना नहीं है, आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मेरा ARO है मेरठ, तो इसमें सारे के सारे ARO दे दिए मैंने, ये मेरठ हो गया। उसके बाद मुझे अपनी ट्रेड बतानी है, तो मान लो मेरी ट्रेड है GD। उसके बाद मुझे एग्जाम की डेट बतानी है, मान लो 22 अप्रैल, किस शिफ्ट में हुआ था, मान लो पहली शिफ्ट में। अब इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है टोटल राइट क्वेश्चंस, कि कितने क्वेश्चन तुमने सही किए। तो मान के चलो कि भाई मैं 40 सवाल सही करके आया था, तो तुम्हें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है 40। अब ये बात आती है कि निगेटिव के बाद कितने नंबर आपके बन रहे हैं। उसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कि निगेटिव मार्किंग के बाद कितने नंबर बन रहे हैं। तो उसके लिए क्या करो, जैसे मान लो कि मैं यूं मैं पेपर देके आया हूं और मेरे 40 क्वेश्चन तो सही हैं, 40 क्वेश्चन तो सही है और मेरे 4 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। तो मेरे कितने नंबर बनेंगे? अगर मैं आर्मी GD का विद्यार्थी हूँ तो मुझे पता है कि भाई आर्मी GD में हर एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या करो कि 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो इन चारों ने एक क्वेश्चन को भी गलत कर दिया, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब यही तो होता है 1/4 का, कि 4 क्वेश्चन गलत हैं तो इनके नंबर तो कटेंगे कटेंगे, प्लस एक क्वेश्चन और ये सही ले मरेंगे। तो इसमें से एक आपका सही कट जाएगा, इनकी वजह से एक सही कट जाएगा। तो 40 में से एक कम कर लेना, फिर हो गए आपके 39 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपके हो गए 78 नंबर। ऐसे करके आपको नंबर भरने हैं। तो GD वाले बच्चों को 2 की गुणा करनी है, बाकी जो टेक्निकल के बच्चे हैं, क्लर्क के बच्चे हैं, यानी कि जिनके फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते, नर्सिंग के बच्चे हैं, उनको 4 की गुणा करनी है। क्योंकि आपका जो मतलब इनका टोटल रहेगा आपका 200 का, तो 100 नंबर का फिजिकल हो गया, 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम, लेकिन उनका रिटर्न एग्जाम भी 200 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये बात समझ में आ गई, कृपया करके इस चीज के लिए थम्स अप करें कि हाँ मैं नंबर निकालने सीख गया, मुझे नंबर कैसे भरने हैं। भाई देखो अच्छे से ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ना कि मैं एक सटीक कट ऑफ दूं, देखो मुझे पता है कि आप बस ये जानने आए थे इस वीडियो में कि भाई हमें एक नंबर बता दिया जाए, लेकिन तुम खुद सोचो अगर मैं खाली नंबर बता दूं ना यहाँ आके, तो ये मान लो कि वो हवाबाजी है, बस मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी थोड़ी बोल दूंगा। भाई मुझे डाटा कहाँ से मिलेगा? भाई मेरे तो शेयर आप ही हो, मेरा तो डेटा आप ही हो, जो मिलेगा मुझे तो आपसे मिलना है, चाहे वो डेटा हो चाहे वो बहुत सारा प्यार हो, है ना। तो मैं आप ही की मदद से इस डेटा को अच्छे से कलेक्ट कर पाऊंगा, इसलिए आप सभी को इस प्रोसेस को बड़े ही ध्यान से देखना है। और ये मत सोचना कि सर हम तो कट ऑफ देखने आए थे, आपने तो कुछ और बता दिया। मेरे लाल, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कट ऑफ आपकी मदद के बिना नहीं बना सकता मैं। अगर कोई बना रहा है तो फिर वो बहुत ज्यादा सटीकता उसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर कट ऑफ कब बताओगे? देखो मैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मंगलवार तक का समय देता हूँ, और मंगलवार को रात 9 बजे मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। मंगलवार को रात 9 बजे मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। इस पूरे डेटा में अच्छे से गुणा भाग करने के बाद हर एक ट्रेड की अच्छा नॉर्मलाइजेशन का भी ध्यान रखेंगे हम इसमें। क्या नॉर्मलाइजेशन होगी? बिल्कुल होगी। जहाँ पे एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ है वहां पर हम लोग नॉर्मलाइजेशन का भी ध्यान रखेंगे। तो उन सारी गणनाओं के बाद, उन सारी कैलकुलेशंस के बाद मैं मंगलवार को रात 9 बजे एक कट ऑफ की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। वो आप सभी के डेटा के आधार पर ही होगी। तो जितना डाटा आप देंगे उतना ज्यादा बहुत मतलब उतना अच्छे से आपका डेटा निकल पाएगा, सटीक कट ऑफ निकल पाएगी। तो आगे देख रहे हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्क्स के बाद कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे आप अपने नंबर भर देना। जैसे मान लो मेरे नंबर थे 78, तो मैंने यहाँ 78 भर दिए। भाई मोबाइल नंबर अच्छा लिख दूं? चलो अपना लिख देता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है 78910, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। RWA के बारे में आपकी राय, जो भी आपकी राय हो, कोई राय नहीं हो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। स्टार लगे हुए को आपको हर एक को भरना है।
ठीक है, स्टार लगे हुए को आपको जरूर भरना है, इसके बगैर काम चल जाएगा। बस इतना भर के आपको क्या कर देना है, ये हो गया सबमिट, बस इतना कर देना है। यहाँ लिखा हुआ जाएगा योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए कि हाँ भैया मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कैसे गूगल फॉर्म को भरना है, और आप सभी निश्चित तौर पर इस गूगल फॉर्म को भरेंगे, ये आप ही के लिए है। जितने ज़्यादा आप सटीक कट ऑफ चाहते हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में प्लीज़ आप इसे भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मत बताइए, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ बहुत ज़्यादा कुछ भी। हल्का सा आइडिया मैंने आपको बताया, लेकिन और अच्छा आइडिया जो मिलेगा वो आप सभी के डाटा को अच्छे से एनालाइज करके उसका विश्लेषण करके मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप भरिए फॉर्म, मंगलवार को मैं अपना समय इस पे लगाऊंगा और अच्छे से आपका डाटा पूरा प्रोसेस करके, और शाम को एक वीडियो आप सभी के बीच में 9 बजे आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे शेर मेरे लाडलो, फिर मिलेंगे मंगलवार को रात 9 बजे। तब तक के लिए मेरे सभी जवानों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।